नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इन न्यूज और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक और बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट चौधरी लाल सिंह को लेकर। चौधरी लाल सिंह आप जानते हैं कि ईडी की कस्टडी में है। 7 दिन के लिए पहले उनको रिमांड पर लिया गया था 7 तारीख को। 14 तारीख को रिमांड खत्म हुई और 14 तारीख को दोबारा से सीबीआई कोर्ट में जो है वो उनकी पेशी हुई और 5 दिन के लिए दोबारा से ईडी को रिमांड जो है वो दे दी गई, यानी 5 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी गई। और इस बीच चौधरी लाल सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें बेल मिल जाए या जो लीगल रूट्स की ऑप्शंस हैं उन लीगल रूट्स की ओर जो है वो चौधरी लाल सिंह लगातार हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कोई काम बनता हुआ चौधरी लाल सिंह का नहीं दिखाई दे रहा। अब इसी खबर से जुड़ी हुई जो जानकारी है, जो अपडेट है, वो ये कि चौधरी लाल सिंह का आपने देखा कि उनका लगातार आरोप था और उनके परिवार ने भी आरोप लगाया था कि उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप जो है वो नहीं हो रहा, प्रॉपर मेडिकल जो फॉलोअप है वो नहीं हो रहा। और इसी को लेकर चौधरी लाल सिंह की ओर से उनके वकील ने सीबीआई कोर्ट में जो है वो ये अर्जी दी थी कि एक वारंट ऑफिसर जो है वो उनके लिए अपॉइंट किया जाए। और आपको बता दें कि वारंट ऑफिसर जो होता है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट नोडल ऑफिसर उसे कह सकते हैं, जो कि अपॉइंट किया जाए और वो पूरा जो फॉलोअप है, मेडिकल फॉलोअप्स है या जो अन्य रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो चौधरी लाल सिंह से राब्ता रखेगा। और कई नामी वकीलों से जो है हमने इस टेक्निकल वर्ड को समझने की भी कोशिश की है कि वारंट ऑफिसर का आखिर काम क्या है। तो जो ये जानकारी मिली है कि एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की जो मांग थी वारंट ऑफिसर के तौर पर चौधरी लाल सिंह की ओर से की गई थी सीबीआई कोर्ट को, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने वारंट ऑफिसर अपॉइंट करने की जो अर्जी थी, जो दरख्वास्त थी, जो रिक्वेस्ट थी, उसको खारिज कर दिया है। और ये कहा है कि जब बहस हुई है कोर्ट में, उसमें जो है वो सीबीआई की तरफ से जो माफ कीजिए, जो स्पेशल जज है सीबीआई ज्योति बाला ज्योति, उन्होंने वकील जो है वो एडवोकेट राजेश कोतवाल, जो कि चौधरी लाल सिंह की तरफ से एप्लीकेंट हैं, और इसके साथ साथ ही जो ईडी के वकील हैं अश्वनी खजूरिया, उनके बीच में जो है वो दलीलें दी गई। और ये कहा गया जो ईडी के वकील है उनकी ओर से कि चौधरी लाल सिंह जो है वो उनकी मेडिकल जो फिटनेस है इस वक्त बिल्कुल सही है। और ये आरोप जो है वो बेबुनियाद हैं कि चौधरी लाल सिंह का प्रॉपर मेडिकल फॉलोअप जो वो नहीं लिया जा रहा। और इसमें ये भी कहा गया कि कोई ऐसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस चीज को जो है वो कंसीडर किया जाए। और ये भी कहा गया कि कोई इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस जिस तरह से जो है वो जिन एलिगेशंस के तहत चौधरी लाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है, तो ये भी कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके तहत ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कानून में कि जिसके तहत जो है वो जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति हो उसको वारंट ऑफिसर दिया जाए या उसके लिए वारंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। तो ये सारी दलीलें जो है वो ईडी के वकील उनकी तरफ से दी गई। और इसी बुनियाद पर जो है वो अ, जो बाला ज्योति हैं स्पेशल जज सीबीआई, उन्होंने वारंट ऑफिसर अपॉइंट करने की चौधरी लाल सिंह की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया और खारिज कर दिया। और ये भी कहा कि चौधरी लाल सिंह जो है वो पूरी तरह से मेडिकल फिट हैं। और ये सारी जो है वो क्या कहा गया कि प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन जो है वो उनको दी जा रही है, जबकि उनके वकील की ओर से कहा गया कि उनको प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन जो है वो नहीं दी जा रही। कई सारे जो वीडियोस हैं वो भी आपने देखे जब उनको गिरफ्तारी के समय जो है वो अस्पताल ले जाया गया था और उस वक्त जो है वो कई सारी चीजें उनके सामने आई, वीडियो सामने आए। उनके परिवार के लोग जो है वो लगातार आरोप लगा लगा रहे हैं। और इसमें अब ये भी कहा गया कि प्रॉपर जो डाइट चार्ट है उसको फॉलो किया जा रहा है, ये ईडी की तरफ से कहा गया। और ये आपको बताएं कि डॉक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से स्टेबल हैं, ये कोर्ट को बताया गया। और इसमें कोर्ट हैज टेकन केयर ऑफ हिम बाय परमिटिंग मेडिसिन एज prescribed by the doctors, keeping in view of this his health status, and also allowed him to share his diet chart. तो इसके बाद विद ईडी अथॉरिटीज, ये जो
बताया गया सारा कि कोर्ट को बताया गया कि ये डाइट चार्ट उनका फॉलो किया जा रहा है, ये मेडिकल जो चेकअप है उनका फॉलो किया जा रहा है, और पूरा जो उनकी जो फिटनेस है वो इस वक्त फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से सही है। तो इन सब दलीलों को जो है वो कोर्ट ने सुना, और उसके आधार पर कोर्ट ने चौधरी लाल सिंह द्वारा की गई सीबीआई कोर्ट को अपील कि उनके लिए वारंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, उस अपील को सीबीआई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। और इसके साथ साथ ही आपको बताएं कि चौधरी लाल सिंह की ओर से हाई कोर्ट में एक अलग से जो याचिका है वो लगाई गई है अपनी तरफ से, कि जो आरोप लगाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के वो खारिज किए जाएं, क्योंकि ऐसा कोई भी आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है। कई बार जो है वो उनको सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की है, ये एक मामला चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा कि प्री अरेस्ट बेल के लिए भी पहले अप्लाई किया गया, लेकिन वो भी रिजेक्ट हुई। और ये कई सारे जो चीज़ें हैं, बेल एप्लीकेशन जो है वो प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू उनके यहाँ लगाई गई है, उसके ऊपर भी अभी सुनवाई चल रही है। तो साइमल्टेनियसली 3 जगहों पर अभी जो मामला है वो चल रहा है। एक तो ये कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को खारिज किया जाए, ये मामला जो है वो ये अपील की गई हाई कोर्ट में। और बेल एप्लीकेशन के लिए प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू संजय परिहार जी, जस्टिस संजय परिहार, उनकी कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया गया है। और ईडी का जो मामला है वो सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। तो इसको लेकर लगातार हम आप तक फॉलो अप जो है वो पहुंचा रहे हैं कि जैसे जैसे जो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं चौधरी लाल सिंह से जुड़ी हुई, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये भी आपको बताते चले कि आज चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी कांता अंडोत्रा, जिनके ऊपर भी आरोप हैं और फिलहाल उनको बेल जो है वो दी गई है, बेल पर है, उनकी ओर से आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक मीटिंग बुलाई गई, और कई सारे संगठनों को जो है वो कॉल किया गया था। उसमें बार एसोसिएशन जम्मू, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और अन्य कई सामाजिक संगठन जो है वो उनको आह्वान किया गया था कि वो वहां आए और उस मंच पर आए, और जो चीजें हो रही हैं एक तरह से उसको अगेंस्ट जम्मू शेप देने की कोशिश जो है वो कांता अंडोत्रा की तरफ से की गई, कि ये सारा जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक नेता के खिलाफ नहीं हो रहा, ये सारी साजिशें जम्मू के खिलाफ हो रही हैं। जो जम्मू की आवाज उठाने वाले जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इस शेप को लेने के लिए, इसे एक ऐसी शेप देने के लिए जो है वो कांता अंडोत्रा की ओर से आज आह्वान किया गया था कई सारे लोगों का, नेताओं का। लेकिन कांता अंडोत्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो भी आपने देखी होगी, और ये कहा गया कि ऐसी साजिशों को रोकने के लिए और ऐसी साजिशों को नाकाम करने के लिए डुग्गर वासियों को, जम्मू वासियों को एक साथ आना होगा। और चौधरी लाल सिंह दूसरी तरफ से हम देखें कि लीगल पैरामीटर्स पर जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से बेल मिले, और आगे इस पूरे मामले को लेकर जो है वो फिर एक लंबी लड़ाई लड़ने की जो तैयारी है वो की जाए। तो ये एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे कि चौधरी लाल सिंह की ओर से सीबीआई कोर्ट में ये एक अपील दायर की गई थी कि उनके लिए वारंट ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। और ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई कि मेंटली, फिजिकली जो है वो चौधरी लाल सिंह पूरी तरह से फिट हैं, सेहतमंद हैं, उनका डाइट चार्ट पूरा फॉलो अप किया जा रहा है, उनकी सेहत का पूरा फॉलो अप किया जा रहा है, और इसलिए किसी भी तरह के वारंट ऑफिसर की को अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। तो लगातार हम आप तक चौधरी लाल सिंह से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।